जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। Please give me a hug. Please give me a hug. ये देखिए कश्मीरी पंडितों का दर्द। रोते रोते आंसू नहीं रुक रहे। आप सोच रहे होंगे कौन है ये कश्मीरी पंडित और क्या देखकर ये फफक फफक के रोने लगे। क्या हुआ ऐसा कि वो दिल का दर्द जो सालों से इनके सीने में दफन था आंसुओं से बाहर आ गया। आइए आपको इन आंसुओं की दर्द भरी दास्तां सुनाते हैं। दरअसल कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स कभी सिसकियां तो कभी फूट फूट कर रोने की आवाज और कभी जोरदार तालियां। दरअसल 72 mm के पर्दे पर जब फिल्म द कश्मीर फाइल्स का एक एक पन्ना खुलता है तो ऐसा लगता है कि दशकों पुराने घाव से आज भी खून रिस रहा है। और जब यह फिल्म उन कश्मीरी पंडितों के साथ देख रहे हों जो इस नरसंहार और अत्याचार से हकीकत में रूबरू हुए तो ऐसा लगता है मानो भारत की इस मिट्टी में कश्मीरी पंडितों पर किस कदर जुल्म किया गया, किस तरह उन्हें उनके ही घर से बेदखल कर दिया गया। अगर आपने अब तक द कश्मीर फाइल्स नहीं देखी तो यूं समझ लीजिए कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि पिछले 32 सालों से कश्मीरी पंडितों के दिल में दफन दर्दनाक दास्तान है। भारत के कश्मीर में घटे विभत्स नरसंहार के चलते हुए सबसे बड़े पलायन की कहानी है। कभी नहीं लिखे गए तर्क और हकीकत की पटकथा है। यूं तो सिनेमा घरों के अंदर अंधेरे में किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी भावनाएं सीधे दिल को छू रही थी। जैसे ही किसी दृश्य में आतंक का घिनौना चेहरा नजर आता तो पूरा सिनेमा घर कश्मीरी पंडितों की सिसकियों से गूंज उठता। पिछले 32 सालों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे कश्मीरी पंडितों को जैसे ही न्याय की कोई झलक दिखती तो सिनेमा घर तालियों से गूंज उठता। फिल्म के एक एक सीन नरसंहार और अत्याचार को देखकर कश्मीरी पंडितों की युवा पीढ़ी की चीख निकल जाती। वहीं कुछ के दिलों में दफन दर्द इस कदर बाहर निकल आया कि वे अपने पूर्वजों के साथ हुए अन्याय को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और सिनेमा घर से बाहर निकल गए। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद थिएटर में रोती एक महिला का वीडियो रीट्वीट किया है। Just want to say that this is not fiction. This is the fact. और ये जो आपने देखा is just the 1%. इससे बहुत कुछ है, but so far no justice, no justice. I haven't seen my home after I left. I have not been there. लेकिन एक बात मन करता है कि जाए, लेकिन आज we have to relive it everything. उनको जस्टिस मिले जिनके साथ आपने इतना बेरहमी से देखा कि क्या हुआ। We have all been a part and parcel of it, but some of them have been to the extent जो आपने देखा। इसमें जितने भी इंसिडेंट्स थे कुछ भी फिक्शन नहीं है। This is the fact. The saw killing, the drum battle में जो That's all true. That's all true. But no far आज तक कभी मैंने सुना नहीं है कहीं कि कश्मीरी पंडित को लेकर किसी ने कुछ कहा हो, कभी कुछ हुआ हो। मुझे नहीं पता इंडियन पार्लियामेंट में कभी कहीं कुछ हुआ है। नेवर हर्ड। दिल को दहला देने वाली यह फिल्म कश्मीर में नरसंहार की दर्द भरी कहानी बयां करती है। ये आंसू 32 साल पुराने हैं जो अब निकल रहे हैं। हमारे सच को अब तक अनदेखा किया गया था, लेकिन इस फिल्म के जरिए वह सामने आ गया है। अनुपम खेर ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में भी फिल्म से जुड़ी कई अहम बातें साझा की।
बातचीत में उन्होंने फिल्म से खुद का खास जुड़ाव बताया और अपने किरदार के नाम पुष्कर के पीछे की कहानी भी बताई। एक निजी समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में अनुपम खेर ने कहा, जब पहली बार विवेक जी ने मुझे ये स्टोरी सुनाई तब मेरे लिए ये कहानी सुनना ही अपने आप में तकलीफदेह था, क्योंकि मैं खुद एक कश्मीरी पंडित हूँ। मेरे पिता का नाम पुष्कर था, इसलिए मैंने अपना नाम इस फिल्म में पुष्कर रखा। हर शॉट से पहले मैं अपने पिता का चेहरा याद करता था। लोगों को फिल्मों में रोने के लिए ग्लिसरीन लगाना पड़ता है, लेकिन मेरे आंसू ओरिजिनल थे इस फिल्म में। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर अपने साथ एयरपोर्ट पर हुए एक किस्से को साझा किया, जब कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया था और द कश्मीर फाइल्स के लिए उनसे सॉरी कहते हुए फिल्म की तारीफ की। अनुपम ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, जब एयरपोर्ट पर आपको 12-15 लोग बोलें आपकी द कश्मीर फाइल्स देखी, सॉरी, हमें पता ही नहीं था कि कश्मीरी पंडितों के साथ ये सब हुआ था। तो आपने देखा, विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म में सच्चाई दिखाने और कश्मीरी पंडितों के उस दर्द को, उन जख्मों को इस फिल्म के माध्यम से उजागर किया, जिसके बाद लोगों ने इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा महसूस किया मानो वो भी कश्मीरी पंडित हैं और वो दर्द आज भी झेल रहे हैं और उनका हौसला आज इस फिल्म से बड़ा है। और लोगों ने ये कहा कि विवेक अग्निहोत्री जैसे लोगों का आगे आके बॉलीवुड को ये दिखाना चाहिए कि असली मुद्दों और छुपी सच्चाई को फिल्म द्वारा कैसे दिखाया जाता है।